कहने लगी कि अगर मैं एक मालदार, आला हस्ब नस्ब वाली हसीन व जमील खातून की निशानदही कर दूं, उसके बारे में बताऊं, जो आपसे शादी करने की रग़बत भी रखती हो, तो फिर आपका क्या ख्याल है? न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, बल्कि आपको ताजे नबुव्वत रखे जाने की खुशखबरी भी सुनाई। 3 साल तक ये अजीम खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुश्किल मरहले में उस घाटी के अंदर मुकीम रही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन किराम, इससे पहला जो एपिसोड था उसके अंदर मैंने सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खतीजा बिन्त ख़ुवैलिद, अजीम औरत, इंतहाई समझदार, इंतहाई ज़हीन फ़तीन, इंतहाई मालदार, आला अखलाक वाली, ताहिरा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। इससे जो पहले एपिसोड है उसके अंदर बताया आपको कि मैसरा जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाम के सफर में आपके साथ शरीक था, और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वसफ हैं, जो आपका आला अखलाक है, किरदार है, हुस्न तामल है, आपकी अमानत, सदाकत, दयानत, सच्चाई, जब सैयदा को बताई तो सैयदा जो है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्हें की एक सहेली थी, उनका नाम था नफीसा। नफीसा से कहो बात सुनो, सहेलियां थी, गुफ्तगू की, अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो नफीसा कहने लगी ऐसी कौन सी बात है, ये सारी जिम्मेदारी मैं कबूल करती हूँ। चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की गुफ्तगू के बाद कहने लगी कि मैं आपसे एक ज़ाती सवाल करना चाहती हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो क्या बात है। तो नफीसा कहने लगी कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। आपने इरशाद फरमाया कि भाई मेरे पास तो माली गुंजाइश ही नहीं है जिससे मैं शादी के अखराजात पूरे कर सकूं। तो सैयदा नफीसा जो है उससे कहा कि मैं आपसे एक बात कहूँ। आपने फरमाया कहो। कहने लगी कि अगर मैं एक मालदार, आला हस्ब नस्ब वाली हसीन व जमील खातून की निशानदही कर दूं, उसके बारे में बताऊं, जो आपसे शादी करने की रग़बत भी रखती हो, तो फिर आपका क्या ख्याल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो औरत कौन है। उसने जवाब दिया उसका नाम खतीजा बिन्त ख़ुवैलिद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खतीजा के बारे में जानते थे, ताहिरा, तो आपने भी उस पर मुआफ़क़त ज़ाहिर कर दी। सैयदा खतीजा के वालिद ख़ुवैलिद जो थे, मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो हर्ब फिजार के अंदर फौत हो चुके थे, ताहम उनके चचा जो थे अमर बिन असद वो जिंदा थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं के साथ, सरदार अबू तालिब के साथ, अमीर हमज़ा के साथ बात की। तो ये जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो सैयदा खतीजा के चचा अमर के पास शादी का पैगाम लेके जाते हैं। लो जी नाज़रीन कराम, शादी के लिए जो है वो मुआफ़क़त हो गई, शादी की तारीख मुकर्रर हुई। बड़े बड़े रौसा हैं जी, जो कुरैश के बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े लोग थे, वो सैयदा खतीजा के घर पे आते हैं। सैयदा खतीजा के ख़ानदान के लोग भी जमा हो जाते हैं। सरदार अबू तालिब ने खुतबा नकाह पढ़ा और अमर बिन असद के मशवरे से 500 दिरहम हक महर मुकर्रर होता है, और इस तरह सैयदा खतीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बन जाती है। शादी के वक़्त सैयदा की उम्र 40 साल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 25 साल थी, और ये बेसिते नबवी से 15 साल पहले की बात है। यह एक और बात भी समझ लीजिए, और वो ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह था, और इस निकाह के बाद आप फ़िक्र मईशत से आज़ाद हो जाते हैं। सैयदा ने अपना सारा माल, अपनी हर चीज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही वो दौर है जिसमें आप बाद में गारे हिरा के अंदर इबादत के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद सिवाय इब्राहीम के सैयदा खतीजा के बतन से होती है। सबसे पहले कासिम पैदा होते हैं, जिनके नाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है।
फिर अब्दुल्ला पैदा हुए, उन्हीं का लक़ब तय्यब और ताहिर है। फिर ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा, यके बाद दीगर 4 बेटियां पैदा हुई। बेटे जो है वो बचपन में ही वफात पा जाते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस मुबारक शादी के 15 साल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ताज नबूवत रखा जाता है। गारे हिरा में जबरील वही लेके आना, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो और हम सब के माँ बाप कुर्बान हो, हम सब उनके ऊपर कुर्बान हो, आप घर तशरीफ ले जाते हैं। और आपने सईदा खदीजा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको कपड़ा उड़ा दो, मुझको चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर दे दी। जब गुजरे हुए लम्हात जो हैं उनकी हैबत कम हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा खदीजा से फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, ये मुझे क्या हो गया है। अब यहां पे देखिए, मैंने पहले अर्ज किया, सईदा खदीजा हमारी इस अम्मा का बेपनाह उम्मत के ऊपर एहसानात हैं, एहसानात ही एहसानात हैं। उनका जवाब, उनकी जहानत, फतानत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई मोहब्बत को जाहिर करता है। पता क्या कहती हैं? कहती हैं, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ताला हरगिज़ रसवा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कहती हैं, आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, बेवसीला लोगों का बंदोबस्त करते हैं, मेहमानों की मेजबानी करते हैं, सच्चाई के राह में लोगों को जो पहुंचने वाली मुश्किलात हैं उनको दूर करने में मदद करते हैं। और फिर सईदा खदीजा ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और वो ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ीद इत्मीनान के लिए अपने चचेरा भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके जाती हैं। और वर्का बिन नौफल बूढ़े हो चुके थे, ज़माना जाहिलियत में ऐसाई हो गए थे, नबीना भी हो चुके थे। वर्का बिन नौफल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा वाक़या बयान करते हैं। तो उन्होंने न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, बल्कि आपको ताजे नबूवत रखे जाने की खुशखबरी भी सुनाई। इनका इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली सईदा खदीजतुल कुबरा ही थी। और यह एहसास दुनिया भर की ख़वातीन के लिए काबिल फ़ख्र है कि इंसानी नस्ल में आपके नबूवत और रिसालत पर ईमान लाने वाले में सबसे पहल करने वाली कौन थी? एक खातून थी। जैसे ही सैयदा को आपने इस्लाम की दावत दी, वो फौरन उसको कबूल कर लिया। और फिर न सिर्फ सैयदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की, बल्कि ईमान लाती हैं, तस्दीक करती हैं, और आगाज़ इस्लाम से ही सबसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुईन और मददगार साबित होती हैं। सईदा खदीजा को यह एजाज़ हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मय्यत में नमाज अदा करती थी। सईदा की एक और विसफ फसफ और खूबी पता क्या थी? मक्का की इंतहाई बासर खातून थी। जब इस्लाम का आगाज हुआ, और आप सबके इल्म में है, बेपनाह मुखालफत, बेपनाह परेशानियां, बेपनाह रुकावटें, ये वो अजीम खातून थी जिनकी वजह से कुफ्फारे मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में अज़ियत देते हुए हिचकिचाते थे। उसकी वजह यह थी कि सईदा का माशरे के अंदर बड़ा असर रसूख था, बड़ा मुकाम था। और यहां पे एक और बात भी समझ लीजिए, वो ये भी थी कि मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ आपको अज़ीज़तें पहुंचाते, तकलीफ करते, तरदीद करते, नबी अलैहि सलाम को सदमा पहुंचता, लेकिन जब आप घर तशरीफ लाते, आपको वो सदमा, आपकी परेशानी कम हो जाती, दूर हो जाती, इसलिए कि सईदा खदीजा आपकी बातों की तस्दीक करती थी और मुशरिकीन के मामले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हल्का करके पेश करती थी। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पूरे ख़ानदान को शेब अबी तालिब के अंदर महसूर कर दिया। सरदार अबू तालिब बड़े अजीम आदमी थे, इंतहाई समझदार, अपने तमाम खानदान बनु हाशम को भी साथ लिया। सईदा खदीजा भी उनके साथ थी। कहां पर? शेब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक
इस पूरे ख़ानदान ने नहायत मुश्किल हालात के वक्त गुजारा। गल्ले और खाने पीने की सामान की आमद बंद हो गई। जो महसूर थे अंदर शेब अबी तालिब के अंदर, उनकी हालत कमज़ोर हो गई, पतली हो गई। उन्हें पत्ते चमड़े खाकर अपने जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना पड़ा। और यहाँ पे अंदाज़ा कीजिए कि सईदा खदीजा वो अजीम खातून हैं, बड़ी अमीर औरत थी, बड़ी नाजो नाम के अंदर पली हुई थी, लेकिन ये अंदाज़ा करे 3 साल तक ये अजीम खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मुश्किल मरहले में उस घाटी के अंदर मुकीम रही। हर किस्म की भूख प्यास और शिद्दत बर्दाश्त करती रही। अजीज, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा कई दफ़ा ऐसा होता है, मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत दफ़ा हज करने का मौका मिला है। हज 3-4 दिन 5 दिन जिस वक्त हज पे जाते हैं, लो जी 8 तारीख को हज शुरू होता है ना, 13 तारीख को ख़त्म हो जाता है। कोशिश क्या होती है कि जनाब जैसे ही कंकरियां मारें जुमरात को तो फौरन वहां से 4-5 दिन के अंदर। क्यों कि खुले मैदान, हालांकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खैमे बन गए हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, सारी सहूलतें। और मैं अक्सर ऐसे मौके पर शेब अबी तालिब के उन अजीम लोगों को देखता हूँ जो 3 साल तक शेब अबी तालिब के अंदर रहे। हमारी इस अजीम, हमारी अम्मा इस अजीम खातून की बहुत सारी भी बातें बाकी हैं। इंशाअल्लाह हमारा जो तीसरा एपिसोड है उसके अंदर हम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़िंदगी के मज़ीद वाक़यात जो हैं उनको बयान करेंगे।